नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्या यूपी में दो लड़कों की जोड़ी टूटने जा रही है? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव की राहें अलग अलग होने वाली हैं? और क्या अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सियासी ब्रेकअप होने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हीं दो लड़कों के नाम पर दोनों पार्टियों को खूब वोट मिला था और लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद भी किया था। लेकिन अब जैसे ही बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यूपी में रिश्ता ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं और साथ में ही ये भी बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये दो लड़कों की जोड़ी के टूटने की नौबत आ गई है। क्या यूपी में जुदा हो जाएंगी राहुल गांधी अखिलेश यादव की राहें? क्या हरियाणा चुनाव बना दोनों पार्टियों के रिश्ते टूटने की वजह? क्या उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है? ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा बना हुआ है। दरअसल यूपी में रोज रोज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 10 सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2 कदम भी नहीं चल पाए हैं, जबकि गठबंधन को 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे बात बिगड़ सकती है। अभी मामला कहां तक पहुंचा है और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, पहले वो आपको बताते हैं। यूपी के फूलपुर में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगी, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। यूपी के फूलपुर में जहां उपचुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच के सामने कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ता एक दूसरे पर मुक्के बरसाते दिखे। ये सब कुछ मंच से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें दी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त की है, तब राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक साथ आए थे। लेकिन अब उसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट सकता है और इसकी वजह बनेगा उपचुनाव में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है, अखिलेश यादव उसे इतनी सीट देने को नहीं तैयार है। क्या यूपी में टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी? असल में यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है, यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़े। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश में कांग्रेस। राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश यादव शायद ही भूले होंगे और वो हो सकता है कि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यूपी में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मांगने की भी तैयारी कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। इसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस अखिलेश यादव से उसी दरियादिली की उम्मीद जता रही है। साथ ही साथ उन्हें अकेले उपचुनाव लड़ने का तेवर भी दिखा रही है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट। उधर महाराष्ट्र में भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं बनी है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में सपा को मिले झटके के बाद माना जा रहा है कि अखिलेश यादव
यूपी में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। यूपी में वैसे भी सपा की स्थिति कांग्रेस के कई गुना मजबूत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि बीजेपी को 2019 की तुलना में बड़ा झटका लगा था और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसकी सहयोगी आरएलडी को 2 और अपना दल को 1 सीट पर जीत मिली थी। एक सीट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के हिस्से में गई। वो नगीना से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। अखिलेश यादव को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सचिव परमानंद गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे समाजवादी पार्टी पर वैश्य समाज को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में गाजियाबाद नगर निगम में महापौर पद के लिए उनकी पत्नी नीलम गर्ग को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी जगह प्रत्याशी बदल दिया गया। इस बार विधानसभा उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन में गाजियाबाद सीट कांग्रेस के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस छोड़कर साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए परमानंद गर्ग को पार्टी की तरफ से प्रदेश सचिव के तौर पर जिम्मेदारी मिली। गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे अतुल गर्ग के लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गाजियाबाद भी एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होने हैं। इसके लिए भाजपा से लेकर कांग्रेस और सपा की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। सपा के प्रदेश सचिव परमानंद गर्ग कांग्रेस छोड़कर ही सपा में शामिल हुए थे। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाना मुमकिन नहीं है। वैश्य समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। वो वैश्य समाज की आवाज बनने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए थे और सच्चे सिपाही की तरह पार्टी की सेवा की, लेकिन कुछ विशेष वर्गों का ही पार्टी में बोलबाला है। वैश्य समाज का कोई केंद्र नहीं है, जिसे देखकर मन कुंठित हुआ और पद और पार्टी छोड़ने का उनने फैसला लिया है। वहीं जिला अध्यक्ष फैजल हुसैन का कहना है कि पार्टी विचारधारा से कोई वास्ता नहीं रहा है। विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने के लिए वो कांग्रेस छोड़कर सपा में आए थे, अब चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हरियाणा ने बिगाड़ा खेल। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की स्थिति कमजोर होते हुए भी उसे जरूरत से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को एक सीट भी नहीं दी। सपा ने हरियाणा में कांग्रेस का साथ देने का फैसला लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन न होने की वजह से सपा ने अपने ही दम पर उम्मीदवार उतार दिए। एक और सवाल ये भी है कि कांग्रेस के सपा को सीट न देने के बाद भी सपा उसका साथ छोड़ने का नाम क्यों नहीं ले रही है। लेकिन सवाल का जवाब शायद अब कुछ दिनों में ही मिल सकता है। दरअसल हरियाणा में सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बावजूद भी कांग्रेस का साथ सपा ने नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव तो एक बयान में ये कहते हुए भी नजर आए कि समाजवादियों ने दानवीर कर्ण से त्याग करना सीखा है। हालांकि इसके पीछे तो उनकी रणनीति ही होगी। अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन बिना कांग्रेस के साथ के ये हो पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस उन्हें सीटें नहीं भी दे रही है, तो सपा को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हरियाणा ही नहीं, अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस से सीटें मांगी थी, लेकिन यहां भी सपा को झटका ही मिला, तो उसने अपने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। हालांकि इसके पीछे भी अखिलेश यादव की अपनी रणनीतियां हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, और अगर नहीं भी जीतते हैं तो पार्टी का मत प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। ये भी सपा के लिए गुड न्यूज से कम नहीं है। सपा को राष्ट्र पार्टी बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपना मत प्रतिशत बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या यूपी के उपचुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी टूटेगी या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।